दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण से संबंधित गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, मैंने सब कुछ बता दिया था। आज मैं बताऊंगा गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको जानना एकदम आवश्यक है। जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, फोकस दूरी। मैं इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जैसे डाल दीजिए, मैं लेता हूँ एक देखो गोला है। मैंने आपसे बताया था कल, अगर इसको 20 से कट कर लिया जाए, ये जो दोनों दो पार्ट बनेंगे या दोनों क्या होंगे, दर्पण होंगे। तो उसी के केस में मुझे कोई भी एक दर्पण लेना है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अवतल एक दर्पण ले लेता हूँ। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये देखिए, जो इसके बाहर की तरफ ये क्या दाहिने साइड ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, अर्थात कलर किया गया है। इसको मैं मान लेता हूँ M1 और इसको क्या मान लेता हूँ M2। M1 से लेकर M2 तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। इसको क्या कहते हैं, M1 से लेकर M2 तक ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। बाहर का क्या होता है, कलर। तो सबसे पहले बात आती है ध्रुव की। ध्रुव किसको कहते हैं, तो देखिए दर्पण का जो सुनिए, दर्पण का जो ये होता है, दर्पण का जो यह भाग होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये देखो यहाँ से M1 से M2 तक मैंने आपसे बताया कि क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि दर्पण के अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, मान लेता हूँ कि ये मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो दर्पण, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे प्रेजेंट करते हैं, P से। यानी M1 से लेकर M2 तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसके बीच में जो पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो भाई ध्रुव हो गया। अब देखिए ध्रुव क्या हो गया, ध्रुव। अब देखिए ध्रुव हो गया। अब देखिए ध्रुव से एक सीधी रेखा जाती है। सबसे पहले हम ध्रुव को समझ लेना। ध्रुव की डिफिनेशन यहाँ ले लेता हूँ, गोली दर्पण के, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसका जो मध्य बिंदु कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यानी वक्रता केंद्र क्या होता है। तो मैंने आपसे बताया कि कोई भी दर्पण बना होता है तो कोई गोला होता है, ठीक है, कोई गोला दर्पण होता है। और गोला दर्पण में आपको पता है कि कोई गोली होगा तो उसका एक सेंटर होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। और यह यहाँ से आकर इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, वो इसको किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। तो गोल वक्रता केंद्र क्या होता है, क्योंकि यह इसी गोले से काट कर क्या किया गया, बनाया गया। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इसी गोले का जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, और इसकी जो त्रिज्या होगी उसी को भी हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी यह हो जाएगी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने क्या कहा कि देखिए भाई, यह एक खोखला गोली दर्पण है, यह एक गोली दर्पण है। अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, ऐसे कट कर दिया था, मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो जो यह कटा हुआ भाग है, ये जो कटा, क्योंकि यह सेंटर था तो इसी पार्ट के लिए बनाया गया था। तो जो इसका केंद्र होगा
उसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। जो इसकी त्रिज्या होती है उसी की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो मैंने परिभाषा क्या दिया, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, क्योंकि इसी खोखले गोले से काट कर दिया क्या किया गया था, बनाया गया था, इसलिए इसी की इसका जो केंद्र होगा उसी के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, वक्रता त्रिज्या। आगे का मैं पॉइंट इधर लेता हूँ, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आता है मुख्य अक्ष। आप समझ गए होंगे, मैंने बताया कि जो दर्पण बनाया गया था किसी खोखले गोले से काटकर बनाया गया था, तो जो इसकी वक्रता केंद्र होगा, जो इस खोखले गोले का वक्रता केंद्र होगा उसी के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जो इस खोखले गोले की त्रिज्या होगी उसी की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आगे आता है मुख्य अक्ष। अब सुनिए, मैंने कहा मैं मुख्य अक्ष की बात आ रही है, मैं इधर बनाता हूँ फिगर। देखिए मैं यहाँ पे एक बना लिया, एक गोली दर्पण मैंने लिया। कैसा गोली दर्पण है, अवतल गोली, ठीक है। तो इसका जो ये बीच वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, या M1 हो जाएगा, ये क्या होगा, M2 हो जाएगा। अब देखो इस ध्रुव से एक सीधी रेखा खींची जाती है, इस ध्रुव से क्या खींची जाती है, एक सीधी रेखा खींची जाती है। तो भाई मैंने क्या बताया कि इस ध्रुव से एक सीधी रेखा खींची जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। लेकिन यह रेखा कहाँ से होकर जाती है, क्योंकि यह जो गोला कटा हुआ होता है इस गोले की एक त्रिज्या भी होगी, और त्रिज्या के आधे भाग को, जो त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या रहा, त्रिज्या के बाद केंद्र भी रहा, क्या रहा, वक्रता केंद्र में मान लेता हूं यहाँ होगा। तो मुख्य अक्ष किसको कहते हैं कि ध्रुव से होकर जाने वाले, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। सुन लीजिए भाई ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है दर्पण का द्वारक। अगला पॉइंट क्या है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। देखिए गोली दर्पण की, सुनिए गोली दर्पण का देखिए M1 से लेकर M2 तक का, देखिए M1 से लेकर M2 तक एक ऐसे खींचा जाता है, एक व्यास होगा। M1 से लेकर M2 तक का जो व्यास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। यानी कि दर्पण के द्वारक का जो व्यास होता है, दर्पण के द्वारक का जो क्या होता है, व्यास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यानी दर्पण के द्वारक का जो व्यास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। जैसे मान लो M1 से M2 तक क्या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परावर्तक, यहाँ लिख देते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब सुनिए भाई, अब मैं थोड़ा सा नीचे हो गया है, मैं इसको जिसको भी नोट करना है वो नोट कर ले थोड़ा, या तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। अब मैं इसको ऊपर का मिटा देता हूं। अब देखिए भाई, हमारे हिसाब से
अब अगला क्या बचा, मुख्य फोकस बचा हुआ है या फोकस दूरी बचा हुआ है, मैं इसको मेंशन करता हूँ। ठीक है, देखिए यह एक गोली दर्पण हो गया। ठीक है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, M1 M2। और इस ध्रुव से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा होती है जिसको भी हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी मुख्य अक्ष पर कहीं वक्रता केंद्र होता है, कहीं पर क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, उसी चीज को हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए भाई, यह एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण है। अगर इस गोली दर्पण के सामने मान लेते हैं कोई वस्तु हमने रख दिया, वो वस्तु मैंने क्या रख दिया, ए और बी क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया। तो मुख्य अक्ष पर एक रखी वस्तु AB से अगर कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, कोई प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर चलती है, मुख्य अक्ष क्या कहती है, समांतर चलती है। और समांतर चलने के बाद दर्पण पर आपतित होने के बाद, दर्पण पर आपतित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब सुनिए भाई, मैंने क्या कहा कि किसी भी गोली दर्पण के सामने रखी वस्तु है, मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि यह गोली दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु ए भी रखी हुई है। अगर इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें चलती हैं, तो चलने के पश्चात अगर यह दर्पण पर क्या करेगी, आपतित होगी या पड़ेगी, पड़ने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को आप क्या बोल सकते हैं, मुख्य फोकस बोलिए, या तो मुख्य फोकस कहिए, या तो क्या कहिए, फोकस कहिए, दोनों बात एक है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए, उसी को आप क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने क्या कहा कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस भी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से हो जाएगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। और इस फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात समझ गए होंगे, मैं इधर इसका भाषा लिख देता हूं, मैं फोकस, ठीक है, लिखेंगे गोली दर्पण के सामने, गोली दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद, दर्पण पर आपतित होने के बाद, आपतित यानी उसके पड़ने के बाद, आपतित, दर्पण पर आपतित होने के बाद गोली दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें गोली दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद उनका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद वो जिस बिंदु से हो जाएगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि फोकस दूरी किसको कहते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारे पास ध्रुव है, इसको हम क्या करते हैं, ध्रुव है, और ये क्या फोकस है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो ये दूरी होती है, इसके बीच की जो ये मैक्सिमम दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो आप इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे कि दर्पण के ध्रुव
वह फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, यह हो गया। हमारे हिसाब से मैंने जितना बताया उतना आपको बात समझ में आ रहा है। एक बार मैं और इस पूरा फिगर बना के मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से समझा देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लिखना है। ठीक, अब देखिए मैंने फिगर बना के एक बार पूरे सारे चीजों को मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए यह एक गोली दर्पण मैंने ले लिया, यह एक गोली दर्पण का, ये मान लेते हैं M1 है, ये क्या मान लेते हैं M2। यानी कि दर्पण का ये द्वारक है। दर्पण का जो द्वारक होता है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम किससे वृत्त करते हैं, P से। और इस ध्रुव से होकर एक सीधी रेखा जाती है जिसका नाम हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष देते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष देते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष पर अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा A और क्या कहते हैं B वस्तु रख दिया गया, अगर एक वस्तु AB रख दिया गया, अगर इस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है, मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। यह जब इस दर्पण पर क्या करेगी, पड़ेगी, पड़ने के बाद इसका परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इस फोकस को हम किससे वृत्त करते हैं, एफ से वृत्त करते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब देखिए फोकस हो गया। अगर दूसरा देखिए फोकस हो गया, और आपको मैंने बताया था कि जैसे ये सी होता है, मैंने बताया कि यह जो गोली दर्पण बनाया गया है एक खोखले गोले से काटकर बनाया गया है। तो इस खोखले गोले में रेडियस भी होती है, यानी त्रिज्या भी होती है, और सेंटर भी होता है। तो इसमें पक्का सौ है, इसके बीच में जो इसका आधा होगा, इसका यहाँ से अंदर आधा होता है, यानी कि इसका जो रेडियस होता है, क्योंकि आप जानते हैं यह बराबर क्या होता है, R बाई क्या होता है, 2 होता है। यानी जितनी त्रिज्या होती है उसी का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ये भी बात आगे हम आपको डेरिवेशन करेंगे। बस आप ये जानिए मुख्य अक्ष से रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी इस पर पड़ने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कराएगा। अब सुनिए भाई, बात आती है वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र की बात। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, क्योंकि इसी खोखले गोले से ही बनाया गया है, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का जो केंद्र होता है, उसका केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कहते हैं वक्रता केंद्र। क्यों वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्योंकि ये जो गोली दर्पण बनाया गया ये इसी गोले से काटकर बनाया गया। अगर इसका केंद्र रहा होगा तो इसका भी क्या होगा, केंद्र होगा। उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता त्रिज्या की बात है, तो ये गोली दर्पण की रेडियस थी, तो यानी इसका यह जो कर्व बना है, यानी ये जो गोली दर्पण बना यह भी किसी रेडियस से ही बना होगा। तो उसी की जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला होता है फोकस। किसको बोलते हैं, फोकस मैंने बता दिया कि मुख्य अक्ष से रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब यहाँ पर आपतित होती है, जिस बिंदु जाती है वो बिंदु क्या होता है, फोकस। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अगर देखिए अगर दूसरी कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, अगर उसको वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है, तो यह दोनों लाइनें यह ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए जाते हुए दर्पण पर पड़ने के बाद यह मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, और यह दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं वस्तु का प्रतीक यही क्या बनता है। जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं जिस बिंदु पर, वही वस्तु का प्रतीक बनता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ध्रुव है और ये क्या मुख्य अक्ष। मतलब ध्रुव और मुख्य अक्ष जहां वस्तु रखी गई, जैसे हमने ध्रुव से लेकर जहां वस्तु रखी गई वहां तक की दूरी को आप बोलते हैं वस्तु की लंबाई। क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई। यानी ध्रुव से लेकर, है ना, ध्रुव से जहां वस्तु रखी, यानी अब ध्रुव से मुख्य अक्ष पर जहां वस्तु रखी गई, जैसे वस्तु यहाँ रखी गई, यहाँ से लेकर की दूरी जो, यानी यहाँ से लेकर की यहाँ ध्रुव तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई बोलते हैं। और वस्तु की लंबाई को हम किससे बदल करते हैं, u से बदल करते हैं। वस्तु की लंबाई को हम किससे बदल करते हैं, u से। और सुनिए भाई, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो यह यहाँ से लेकर और ध्रुव तक की लंबाई को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब
बिंब की लंबाई बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। और इसको हम किससे वर्णित करते हैं, d से। और आपको पता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसकी लंबाई को हम किससे वर्णित करते हैं, इस मान f से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको हमने बता दिया कि जो हमारा यह होता है कि सुन लीजिए भाई, मैंने बताया जहां वस्तु रखी गई वहां से लेकर ध्रुव तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई बोलते हैं। जहां दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां से लेकर ध्रुव तक की लंबाई को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो डियर हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आप मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे का जो टॉपिक होगा